नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि उसके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनके पितरों का आशीर्वाद उन लोगों को, बल्कि उनकी पीढ़ियों को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये लोग श्राद्ध करते हैं। ठीक है, उनका स्वागत करते हैं अपने पितरों का। फिर भी काफी लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिन लोगों को बताया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी कुंडली में या उनके परिवार में पितृदोष है, तो वो सबसे पहले एक सवाल का जवाब इंटरनेट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पितृदोष की पूजा कहां होती है? पितृदोष की पूजा कहां होती है? ठीक है, अच्छा, इसमें ना सारे लोग एकदम इतने कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया, किसने पैदा किया? कंफ्यूजन पैदा किया जो हमारे घर पुरोहित आते रहते हैं, या फिर जिन पंडित जी से हम संपर्क करते रहते हैं अपनी छोटी मोटी पूजा के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप गौर से देखना मेरा आज का वीडियो, कि पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, मैं अपने आसपास, जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर कोई इंसान अगर इलाहाबाद में रह रहा है, या फिर राजस्थान में जयपुर में रह रहा है, या फिर चंडीगढ़ में रह रहा है, ठीक है, या फिर वो दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, गुरुजी घर आते हैं तो गुरुजी ने बताया आपके ऊपर तो पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष है, क्या करना चाहिए मुझे? इसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पूजा कहां पे होगी? घाट पर कर देते हैं। ठीक है, ये घाट है ना, घाट, ये घाट की महत्वता को समझिए आप। हर कार्य आपके आसपास के गुरुजी उस घाट पर कर देते हैं, उस घाट पर, समझे, जो आपके नजदीक होता है। ठीक है, वहां पे कर देते हैं। अच्छा, दूसरे तरह के पंडित जी क्या होते हैं? दूसरे तरह के पंडित जी आपको बताएंगे कि आप पितृदोष की पूजा काशी में करिए। काफी लोगों से पूछेंगे आप पितृदोष की पूजा कहां करनी चाहिए? आप प्रयागराज में करिए, आप हरिद्वार में करिए, आप गया जी में करिए, आप ब्रह्म कपाल में करिए। इस तरह से हमारे मन में उथल पुथल चलती रहती है कि पितृदोष की पूजा कहां करनी चाहिए। अच्छा, ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन इसलिए भी होता है कि लोग पिंडदान को पितृदोष की पूजा समझते हैं, पिंडदान को पितृदोष की पूजा समझते हैं। बल्कि ये पिंडदान और पितृदोष की पूजा दोनों एक दूसरे से अलग है, एकदम पूरी तरह से डिफरेंट है, भिन्न है। मैं बताऊंगा आपको, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है कि सभी लोगों ने अलग अलग स्थान मुझे बताया, अलग अलग स्थान बताया, पितृदोष की पूजा यहां पे करके आइए, पितृदोष की पूजा वहां पे करके आइए, पितृदोष की पूजा ऐसे करिए, और इस स्थान पर बहुत अच्छी बताई गई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने स्थान मैंने आपको बताए, ये सारे स्थान आप यहां पर श्राद्ध कर सकते हैं, यहां पर पिंड दान कर सकते हैं, यहां पर आप तर्पण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पितृदोष की पूजा का जो सर्वोत्तम स्थान है, वो त्र्यंबकेश्वर है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कालसर्प दोष की पूजा के लिए भी त्र्यंबकेश्वर बताता है, ये तो भाई पितृदोष की पूजा के लिए भी त्र्यंबकेश्वर बता रहा है। आखिर क्या समस्या है, मतलब क्या वो लॉजिक है जिसके लिए ये हर स्थान को, मतलब खासकर जो कुंडली से संबंधित दोष हो गए, घर से संबंधित जो दोष हो गए, उनके लिए त्र्यंबकेश्वर स्थान सर्वोत्तम क्यों है? कोई लॉजिक बताइए मुझे, कुछ लॉजिक बताइए। जैसे कि अगर काशी में कहते हैं भाई काशी में विश्वनाथ बाबा हैं, विश्वनाथ बाबा, और यह भी बताया जाता है कि जब कलयुग आता है, या कलयुग एकदम उस पर होता है, पूरी पृथ्वी तबाह होती है, तो भगवान शिव अपने त्रिशूल पर काशी को उठा लेते हैं, जिससे कि वो तबाह और बर्बाद ना हो। यह हमने सुना है। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज भगवान विष्णु का वो क्षेत्र है, बताया जाता है पुरियों में प्रयाग सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से हरिद्वार को बताया जाता है कि हरि का द्वार है, हरि का द्वार मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, इस तरह से। लेकिन त्र्यंबकेश्वर क्यों है? त्र्यंबकेश्वर क्यों है? अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान पितृदोष की पूजा के लिए सर्वोत्तम क्यों है। सबसे पहले आपको समझने का विचार करना चाहिए, समझने का विचार कि पितर कौन है, पितर की संज्ञा किसे दी गई है, आखिरकार हमारे पितर कौन है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पितर हमारे, जैसे कि अभी हमारे पिताजी जीवित है, ठीक है, पिताजी जीवित है और हमारे दादाजी जीवित नहीं है,
तो पितर कौन हुए? हमारे दादाजी। अगर उनके पिताजी भी जीवित नहीं है तो वो भी पितर हुए। अगर उनके पिताजी जीवित नहीं है तो वो भी पितर हुए। इधर हम मातृ पक्ष की बात कर लेते हैं। मातृ पक्ष में हमारी माताजी के पिताजी, हमारे माताजी के पिताजी मतलब नाना जी, नाना जी हमारे मौजूद नहीं है, वो भी पितर हैं। उनके पिताजी मौजूद नहीं है, वो भी पितर हैं। इस तरह से जितने भी हमारे परिवार के जो एक अंग होते हैं, क्योंकि हमारे नाना जी के पक्ष की हमारी माताजी और हमारे पिताजी के पक्ष के हमारे दादाजी, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पितर होते हैं। ठीक है, ये पितर होते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इसमें आप देखेंगे टोटल 12 खाने हैं। आप गिनिए, पूरा एकदम गिनेंगे तो इसमें 12 खाने होते हैं। सब में एकदम देखने का प्रयास करिए, एकदम सब में, सब की सब एकदम 12 खाने हैं। ठीक है, अब देखिए, समझने का प्रयास करिए। मैं आपको वो लॉजिक बता रहा हूं, आपको YouTube पर आज तक ना तो किसी ने बताया होगा और ना कोई बताने वाला है। अब देखिए, चौथा भाव कुंडली में अपने पुरोहित से, जो आपके आसपास के पुरोहित हैं उनसे पूछना, चौथा भाव होता है माता का और 10वां भाव होता है पिता का। किसका? पिता का। पिता या प्रपिता या प्रपिता में इस तरह से वो भाव होता है। ठीक है, हमेशा हमें बताया जाता है या फिर हम खुद इस चीज को महसूस करते हैं। आप ये देखना, जिस बच्चे को, जिस जातक पर अपने पिता की पूरी कृपा होगी, मतलब पिता खुश होगा, अपने बच्चे से जो पिता खुश होगा, हमेशा उसको मतलब ना हर प्रकार की समस्याओं से दूर रखने का प्रयास करेगा, अच्छी शिक्षा देगा, मतलब पिता का सुख उसे मिल रहा है। और वो इंसान किसी से नहीं डरेगा, किसी से भी नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका पिता उसके साथ है, हमेशा एक साए की तरह, एक छाया की तरह मेरे पीछे लगा रहता है। तो उसे ना वो पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरने वाला, पूरी दुनिया में, क्योंकि पिता का मजबूत पक्ष, पिता का मजबूत पक्ष उसके साथ है। ठीक है, अब देखिए, पिता का, किसका? पिता का। अब देखिए, ये जो कुंडली मैंने बताई, इसमें मैंने आपको बताया 10वां, चौथा भाव माता का और 10वां भाव पिता का। ठीक है, पिता का, 10वां भाव पिता का। अच्छा, हमारे देश में हमने सनातन धर्म में देखा है कि हमारे पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, 12 में से 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गौर से समझना, 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। और 10वें ज्योतिर्लिंग पे ही जब हम पूजा कराते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरह का इस तरह का श्राद्ध करते हैं, पितृदोष की पूजा, नारायण नागबली करते हैं, तो कौन खुश होने वाले हैं? समझिए आप, कौन खुश होने वाले? हमारे पितर, क्योंकि हम वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम अपने 10वें भाव को, हम अपने 10वें भाव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और 10वां भाव जब मजबूत होगा तो पितरों की कृपा हमारे ऊपर ऐसी आती है कि आप ना किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप विषम परिस्थितियों में भी डगमगाने वाले नहीं हैं, मतलब आप भ्रमित होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो कृपा आने वाली है, आपके ऊपर वो कृपा है, क्योंकि आपने त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली या पितृदोष की पूजा करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को खुश किया है और संतुष्ट किया है। समझ रहे हैं आप? ये एक ऐसा लॉजिक है। शास्त्रों के अनुसार आप देखेंगे 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। और हमारी कुंडली में भी जो 12 खाने होते हैं, 12 भाग होते हैं, उसमें 10वां खाना जो होता है, 10वां जो भाग होता है, 10वां जो घर होता है, वो पिता का होता है। और अगर आप देखना कुंडली में भी देख के आपको पता चलेगा, अगर 10वां घर आपका मजबूत है, 10वां घर अगर आपका मजबूत है, तो निस्संदेह आप मानिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आएंगे ना, वो धीरे धीरे करके पतली गली से निकल लेंगे। इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बात हमेशा जिंदगी भर नोट कर लेना, जिंदगी भर तक के लिए। अगर आपके घर परिवार में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, किसी भी तरह की, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, आपके परिवार में कलह रहती है, आपके घर परिवार में कुछ अकाल मृत्यु वगैरह होती रहती है, त्र्यंबकेश्वर जाइए।
त्र्यंबकेश्वर जाइए, किसी भी तरह की जो छोटी से छोटी पूजा कर सकते हैं उसे करिए, प्रभाव देखिए, परिणाम देखिए। ये मेरा वीडियो आप सेव करके रख लेना। ये मैं आपको जो बात बताइए ना, ये आपको ना तो YouTube पे कोई बताने वाला है, ना ही आपको इंटरनेट पर इसके बारे में कोई जानकारी मिलने वाली है कि मैंने जो आपको बताया। 10वां भाव अगर आपने मजबूत कर लिया ना, तो निस्संदेह आपको उसके ऐसे परिणाम मिलने वाले हैं कि आप खुद ये कहें कि एक वीडियो ने आपकी जिंदगी बदल दी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने से हमारे पितर इस तरह से संतुष्ट होते हैं कि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कहने वाला कौन होता हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं। आप पूरे देश में, बल्कि देश से बाहर जितने लोग हैं और किसी भी तरह की समस्या आ रही है, एक बार आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा के देखिए और देखिए परिणाम। आप याद रखेंगे कि एक वीडियो ने आपकी जिंदगी बदल दी। तो पितृदोष की पूजा, नारायण नागबली भी बोलते हैं, काफी साउथ के लोग नारायण बलि और नागबली ऐसे करके 3 दिन की पूजा होती है। ठीक है, पितृदोष की पूजा, नारायण नागबली की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, अच्छा, आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पितृदोष की पूजा किसे करनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।